तो आज मैं अपने बारे में जो बताने वाली हूँ उसके बाद मैं कौन हूँ आपको ये पता चल जाएगा। कोई कहेगा बिलीवर हूँ, कोई कहेगा मैनिफेस्टर हूँ, कोई कहेगा जादूगर हूँ, कोई कहेगा यूनिवर्स हूँ, कोई कहेगा शिवा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं मनोज भाई। सो बचपन से स्टार्ट करती हूँ मैं अपने, तो आसानी से समझ आएगा। बात है जहाँ से मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले जो चाहा था वो चाहा था कि मैं गांव में थी और एक हॉस्टल में मेरी कज़न पढ़ती थी मतलब। तो उस हॉस्टल में मतलब हमारे गांव से वो 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे मुझे पढ़ने जाना था। बट क्योंकि मैं केवल 7 साल की थी और 7th ईयर्स ओल्ड गर्ल को कोई भी अकेले नहीं भेजना चाहता है, बट क्योंकि मुझे वहाँ पे ही पढ़ना था तो देखो मैं उस हॉस्टल में गई और मैंने 6 महीने पढ़ा। किताब पढ़ना मैंने वहाँ से सीखा। दूसरा केस, मैं लाइफ में जो भी चाहती हूँ 80% अभी तक की लाइफ में, बचपन से आज तक मैंने जो चाहा है वो सब कुछ मुझे मिला है। कैसे, वो इस पूरी वीडियो तक आपको पता चल जाएगा। एंड आप ये मत कहिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये कोई मतलब कि, बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने चाहा था, फिर ये हुआ था। दूसरा केस आता है कि मैं जब 5th क्लास में थी, मुझे अच्छे से याद है, और मैं ना 6th क्लास में बैठना चाहती थी। तो मतलब हमारा जैसे कि ये मेरा घर है, होम है मतलब, फिर यहाँ से एक गली है, फिर यहाँ से 2 गलियाँ गई हुई हैं, एक दूसरे मोहल्ले में जाती है, एक दूसरे में, फिर ऐसे 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 स्कूल है, और फिर यहाँ रोड है, और इधर सो यहाँ है प्राइमरी क्लास, यानी 1st से लेके 5th तक की क्लास, और इस तरफ लगती है 6 से 8 तक की क्लास। तो जब मैं 5th में पढ़ती थी, मैंने नवोदय का पेपर भरा था। मेरे अंकल जी ने कहा खरे जी से ऐसे कि इनको थोड़ा सा स्पेशल ध्यान दे देना, वो इसके बारे में पढ़ रही है। तो खरे जी सर ने हाँ कहा, और मैं 6th 7th 8th यानी कि इस क्लास में 5th में ही बैठने लगी। और ये भी मैंने पहले चाहा था। तो मैंने अंकल जी को कहा, अंकल जी आप मतलब कि कुछ भी हुआ हो लेकिन मेरा मन बहुत रहता था यहाँ पढ़ने का। तो देखो ये भी मैंने चाहा था, उसके बाद हुआ था। मैं 5th क्लास में जब नवोदय की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ गई, फिर इसके बाद में मैं जनवरी से 28 जनवरी के आसपास में बड़ी फूफी के साथ मैं गई थी। 2010 की बात होगी शायद, हाँ 10 की बात होनी चाहिए क्योंकि मैं 5th क्लास में थी। तो मैं उनके साथ 28 जनवरी को कहाँ गई थी, उनके घर गई थी, और फिर मैं वहाँ से अपने मामा जी के यहाँ 3 दिन रही थी। 25 को गई थी शायद, 28 को मैं पहुँच गई थी मतलब अपने मामा जी के यहाँ। और वहाँ मैं 1 2 3 महीने, मार्च तक मैं शायद मैं पढ़ती थी। तो मैं भूरे सर के पास बाद में गई थी, पहले मैं सुंदर मास्टर साहब के पास में गई थी, और मेरे साथ मैं और गौरव पढ़ते थे। मतलब गौरव बाद में आया था, मैं पहले से सुंदर मास्टर साहब के पास पढ़ रही थी। तो सुंदर मास्टर साहब का कहना होता था कि मैं निकल जाऊंगी, गौरव नहीं निकलेगा। बट देखो गौरव निकला और मैं नहीं निकली। क्यों, मैं बताऊंगी अभी कि नेगेटिवली भी कैसे यूज होता है जब हम डर जाते हैं कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो। और मेरे साथ में इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, फरवरी में होता है, फरवरी मार्च में होता है नवोदय का पेपर। उस बार 10 जून को सडनली 1 जून को पता चला 10 जून को पेपर है। फिर मैं इतने टाइम के लिए मामा जी के यहाँ फिर से पढ़ने के लिए गई। तो ऐसा कुछ, भूरे सर जो कि खुद नवोदय से निकले हुए थे, तो मैंने उनके पास भी पढ़ाई की थी। तो ये भी मतलब कि ये नहीं बताना था मुझे। बताना क्या था मुझे बताना था कि जब वहाँ पे मैं थी तो दिसंबर या जनवरी के बीच में वहाँ पे 7 दिन का वो भागवत गीता होती है, और वहाँ पे मिश्रा कुछ गर्ल्स थी 2-4, मतलब 2 मेनली, तो वो बनी थी राधा कृष्ण। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कब बनूँगी, और गेस व्हाट, मैं मार्च में आई हूँ गांव, और 11 मार्च या किसी मार्च के अकॉर्डिंग की बात है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया, मुझे नहीं याद कि 2011 की बात है या 12 की बात है। 6-7 में मैं मतलब कि मामा जी के यहाँ पहले भागवत देख आई थी, राधा और कृष्ण को देख आई थी। तो गैस व्हाट, हमारे गांव में भी वही हुआ, और पूरे गांव में से आई वन ऑफ, मैं रुक्मणी बनी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे, मुझे हमेशा से लड़की बनना पसंद है, और मुझे लड़की भी बनना पसंद है। और उस टाइम पे तो मुझे तैयार होना भी पसंद था, मतलब 8th क्लास के बाद मैंने तैयार होना छोड़ा है। और मुझे तैयार होना पसंद नहीं था, मुझे फूफी की अटेंशन पाना बहुत पसंद था। फूफी मुझे तैयार करे, फूफी मेरे पे ध्यान दें, सो फूफी ने मुझे तैयार किया था। तो देखो मैं रुक्मणी भी बन गई थी, और मेरा विवाह भी हो चुका है। अब फिर आते हैं कि मैं 9th 10th में जाना चाहती थी हॉस्टल, और
मेरे अंकल जी को जहाँ वो हॉस्टल है वो शहर बिल्कुल मतलब वो इलाका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। उससे उतने ही 14 किलोमीटर दूरी पे दूसरा एक ब्लॉक लेवल का स्कूल है, वो उस तरफ ज़्यादा उनका वो रहता है। लेकिन मैं फिर से हॉस्टल में पढ़ना चाहती थी, और तो मेरा 9th में एडमिशन वहीं हुआ। और पहले ही दिन जब मैं गई थी तो अयूब सर ने ये कहा कि ना लड़की आगे जाएगी, मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो गया। जब मैं पहले दिन हॉस्टल गई तो मैंने 9th टॉपर शिवांगी दीदी को देखा और मैंने सोचा मुझे भी बनना है। 10th टॉपर बीनता दीदी को देखा, मैंने कहा मुझे ही बनना है। और हुआ भी ऐसे ही, 12th टॉप भी मैंने ही किया था फिर। तो ये भी सबको लगेगा कि हो गया होगा, बट सच्चाई ये है कि जब मैं 12th करने वाली थी तो किसी ने जो मेरी मतलब कि हॉस्टल के लोग हैं उनको पता है कि एक रूम था, उस पे एक रैक था, रैक पे एक गायत्री माता की फ़ोटो रखी रहती थी, एक दिया रखा रहता था, और जहाँ मैं सोती थी उसके फ्रंट साइज पे लिखा रहता था 10th टॉपर नेहा राजन, वो 12th टॉपर। सो मैं टॉप पहले ही कर चुकी थी, और हॉस्टल की हर एक लड़की को थोड़ा थोड़ा सा तो पता था कि मैं ही टॉप करूँगी। तो सबको लगता है मैंने बहुत मेहनत की। यस, मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन मेहनत से पहले ही मैं अपने दिमाग में वो कर चुकी होती हूँ जो मैं कहती हूँ। मेरी जो पर्सनालिटी का टाइप है वो है एक्सट्रोवर्ट, मुझे बोलना पसंद है, तो जो मैं कहती हूँ मैं वही करती हूँ। जो मैं पब्लिकली चिल्ला चिल्ला के कह दूँ वो और ज़्यादा जल्दी हो जाता है मुझसे। मैं चोरी छुप के कोई काम नहीं करवाती, मुझे अनाउंसमेंट करना पसंद है। लाइक दिस क्रेजी थिंग्स। फिर मैं इंदौर से स्टडीज़ करने वाली थी, और इंदौर जाना कोई नहीं है इंदौर में था उस टाइम पे हमारा, मतलब ऐसे रिलेटिव्स दूर के थे, बट घर में सब हाँ बोलेंगे या नहीं। बट मैं डिसाइड कर चुकी थी 11th में कि मैं 12th के बाद में इंदौर से पढ़ाई करूँगी। मोनम दीदी गई थी इंदौर, और उनको वो MPPSC की तैयारी करने गई थी, और MPPSC की सबको तैयारी करनी थी, और मुझे जो सबको पसंद आता है या जो छोटा होता है वो पसंद नहीं आता है। मुझे मतलब कि कुछ ऐसा करना पसंद है जो कम लोग कर रहे हो। सो मैंने UPSC चुना और मैं इंदौर गई। इंदौर जाने की मैं मतलब कि इंदौर के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग केस ये हुआ था कि एक घर पे पोस्ट मास्टर है मेरे दादाजी, अंकल जी काम संभालते थे, तो उनसे मिलने के लिए आए थे, और मैं बस गई थी। उन्होंने कहा कि उनका वैशाली और विशाल भैया पढ़ते हैं, तो तुम उनके साथ मतलब वो तुम्हें शिफ्ट करने में मदद करेंगे। उन्होंने मुझे मदद की। मैंने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, मतलब फिर तो कोविड ही लग गया था, बट इंटरेस्टिंगली कहीं ना कहीं से वो अपने आप हो जाता है जो मैं चाहती हूँ। आई डोंट नो हाउ, कैसे होता है, बट होता है। अभी मैं बताऊँगी, लेकिन मुझे अब हाउ का पता है। अब नेगेटिव वे में भी मैं देखती हूँ कि ये नेगेटिवली भी मेरी लाइफ को इम्पेक्ट करा है। जब भी मैं, और ये नेगेटिव कब होता है, जब भी मैं डर जाती हूँ कि ऐसा ना हो जाए भगवान जी, तो वो ना नहीं आता है ना बीच में, ना कि कोई कोई कल्पना नहीं होती है, ना वर्ड का कोई, नो का कोई वो नहीं होता है। मैं कहूँ कि मैं आज इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ ना आ जाए, तो 1 बिलियन व्यूज़ का क्या आया, 1 बिलियन व्यूज़ का फ़ोटो आया, ना कि ना का। तो डरना नहीं चाहिए। तो जैसे कि पहला नेगेटिव चीज़ जो मैंने बचपन में ही फील किया कि हो सकता है कि देखो बर्थ और डेथ है, 80% लाइफ आपके कंट्रोल में हो सकती है, लेकिन आपका जन्म आप डिसाइड नहीं करते हो। मे बी आप जन्म से पहले के जहाँ पे भी हो वहाँ से डिसाइड होता है या नहीं होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये तो है कि हम जब इधर आ गए हैं तो हम किसी की बर्थ या डेथ, या अपनी बर्थ और डेथ तो डिसाइड कर भी सकते हैं मे बी, लेकिन किसी की नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो लेकिन मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था कि मेरी वजह से, तो उसका गिल्ट भी मुझे लंबे टाइम तक रहा। तो मतलब कि ये नेगेटिवली भी हो जाता है। मैंने क्या कहा था, डैडी मुझसे दूर ना जाएं, तो ना की कोई वो नहीं बनी, वो दूर चले गए। मैंने सोचा था कि नवोदय में मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, मैं फ़ेल हो गई। जब मेरी और पूजा की थोड़ी सी लड़ाई हुई, और मतलब कि मैंने कभी नहीं पूजा के बारे में कभी कुछ मैंने सोचा ही नहीं, बट मैं अभी सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पास ये थोड़ी सी पावर है कि मैं जो सोचती हूँ वो होता है। मुझे पूजा से अच्छे से बात करनी है, क्योंकि पूजा समझदार नहीं है, बट मैं समझदार बहुत हूँ। तो और UPSC में मैं फ़ेल ना हो जाऊँ या MPPSC में, मैं दोनों में मतलब कि क्वालिफाइड नहीं हुई, क्योंकि मैं डर जाती थी कि, और डर बहुत मतलब इस लेवल का डर कि नसों तक, वही
पता नहीं कौन सा डर, जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये ना हो जाए तो फिर वो होता है। तो इस वजह से मैं ना नहीं सोचती हूँ, अब मैं जो सोचती हूँ ऐसे पॉजिटिव वे में सोचती हूँ, एंड वो ही मेरे साथ होता है। सीख क्या लगी मुझे, इन सब से सीख क्या मिली? मेरी सीख ये कहती है कि पहले डरो मत किसी भी चीज़ से, जो आप जिस चीज़ से डरोगे वही आपके साथ होगा, तो डरो मत। फिर कैसे डर को छुटाया जाता है? उस चीज़ के बारे में सोचो या महसूस ही मत करो जो आप नहीं चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। जो चाहते हो उसको महसूस करो। जैसे कि कोई पास होना चाहता है तो वो सोचे कि मैं पास हो गया हूँ, ना कि ये सोचे कि अगर फेल हो गया तो। अगर कोई अमीर होना चाहता है तो ये मत सोचो कि अगर पैसा नहीं आया तो। नहीं का कोई वो नहीं होता, नहीं ही आएगा, क्योंकि आप डर रहे हो। दूसरी चीज़ मैंने सीखी कि सही सोचो, कभी भी कुछ गलत मत सोचो, ना अपने बारे में ना किसी के बारे में। अगर आपने गलत सोचा किसी के बारे में और अगर वो हो गया उसके साथ में, तो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, आपके साथ भी हो गया। तो इस पावर को यूज करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं कभी किसी के बारे में ना तो गलत बोलती हूँ, ना गलत सोचती हूँ, ना गलत महसूस करती हूँ, ना किसी के साथ गलत करती हूँ। मेरा ये रूल रहा है कि चाहे जो हो जाए, मैं किसी की मतलब फैक्ट्स पे बात करूँगी कि इसको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन कभी मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ। तो गलत सोचना ही नहीं है, सीधी बात, इधर से ये स्टार्ट कर दो। पहले नियमों को समझना चाहिए, फिर यूज करना चाहिए। सब लोग क्या करते हैं, ये यूज तो हमेशा सब लोग कर ही रहे हैं, बट किसी को पता है किसी को पता नहीं है। और 80-20% का रूल होता है कि 80% आप जो चाहोगे वो होगा, 20% ऑटोमेटिक चीज़ें होंगी, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। अब ये आपको लगेगा कि मेरे ही लाइफ पे यूज़ हुआ है, नहीं, आप देखिए जिसने जो सोचा है उसकी ज़िंदगी में वही हो सकता है। जिसने जो महसूस किया है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसे ही होता चला जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि मेरी जो सबसे छोटी बुआ है, उनको जैसा परिवार चाहिए था, जैसा घर चाहिए था, उनका घर बिल्कुल वैसे ही है। ऐसा मेरे साथ ही नहीं हुआ है। मिस्टर बीस्ट ने 2016 में कहा था कि वो मतलब कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लेंगे, या मतलब 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लेंगे, और मतलब कि 2026 में वो कैसे होंगे। तो 2016 से 26 के बीच वो दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से डिक्लेयर किया था। जैसे रोनाल्डो है, जब वो खेलता है, खेलने से पहले ही बोल देता है कि आई एम अ बेस्ट फुटबॉलर, और हर मतलब कि मैच वो जीतता है। और मतलब कि इंटरनल डायलॉग वो कहता ही रहता है। शाहरुख खान ने इंडस्ट्री में आने से पहले कहा था कि मैं मुंबई पे राज करूंगा। आज पूरी दुनिया में राज कर रहा है। हर 3 में मतलब कि हर 3 में से एक इंसान पूरी दुनिया में शाहरुख खान को जानता है उसकी मूवीज़ की वजह से। चाइना में भी मतलब कि इसकी मूवीज चलती हैं, स्विट्जरलैंड, हर देश में इसके मतलब कि फैंस हैं। बुकेश, जो कि वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता था, उसने 12 साल की एज में कहा था कि मैं मतलब कि दुनिया का सबसे यंगेस्ट चैंपियन बनूंगा, और वो बना। दिलजीत, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो आईने के सामने जाके कह देता हूँ कि मैं तो हज़ारों करोड़ों लोगों के सामने गा रहा हूँ, और बस अपने आप वैसा होने लगता है। तो कोई भी जो भी आज कुछ बना है ना, वो पहले ही अपने दिमाग में बन चुका होता है, तभी वो रियल में बनता है। तो एक काम कैसे करता है? फीलिंग, थॉट, बिलीव और एक्शन के आधार पर। मेरे देखो, मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं उल्टी पैदा हुई थी, तो मुझे सब लोग ऐसे कहते थे तुम ना बहुत स्पेशल चाइल्ड हो, मतलब तुम्हें कजरी लगेगी, तुम्हें सोना दिखेगा, और मतलब मैं ऐसे सुनती रहती थी बचपन में। या कुछ लोग आते थे मुझसे कि पैर घाल दो, मेरी कमर में दर्द हो रही है। तो इससे मुझे क्या फील होता था, अरे मैं तो स्पेशल हूँ। तो मैं हमेशा स्पेशल चाइल्ड की तरह रही हूँ। मैं मतलब जब पैदा हुई थी तो घर में बच्चे नहीं हो रहे थे 4-5 साल तक, तो मैं पैदा हुई और मेरे बाद मेरी बहन पैदा हुई और बहुत सारे। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे घर वालों ने बार बार ये चीज़ दोहराई, मेरी फुप्पी लोगों ने, कि नेहा जब से पैदा हुई है उसके बाद से आज तक घर में बच्चों की कमी नहीं हुई है, तो मुझे ऐसा लगा मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ। तो अब वो मैं फील कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ हर वक्त, हाँ मैं तो स्पेशल हूँ। मैं ऐसा विश्वास करने लगी, फिर वैसे ही मैं काम भी करने लगी कि मैं तो स्पेशल हूँ, मैं अलग हूँ, मैं महान हूँ, ऐसा हूँ वैसा। तो मैं वैसे ही रहने लगी ना, वैसे ही तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो मेरे फीलिंग, थॉट्स, बिलीव, एक्शन मतलब ये कैसे बनते हैं, पहले ये देख लीजिए। और मैं क्यों बता रही हूँ आप सबको, ये भी बता देती हूँ।
फीलिंग, तो फीलिंग कैसे बनती है आपके शरीर के, आप ऐसे हो ना, आपके कंधे झुके हुए हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। खुशी रहने के लिए आपको यूं करना होगा, हाथों को फैलाना होगा, अपने आप से कहना होगा मैं फ्री हूँ, मैं खुश हूँ, तो आप खुश महसूस। कोई ऊपर देख रहा है और वो दुखी होकर दिखा दे, वो नहीं हो सकता। ऊपर हाथ उठा रहा है और दुखी होकर बता, नहीं हो सकता। लेकिन जो हाथ नीचे झुका रहा है, कंधा नीचे झुका रहा है, वो कभी सुखी नहीं हो। तो फिजियोलॉजी। फिर आता है कि आप फोकस किस पे